हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा का काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट होगा एंड अभी फिलहाल एक अपडेट आया है कि आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग जो होता है ना वो स्टार्ट होने को है। कब तक चॉइस फिलिंग होगा और कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन में मिलेंगे उसके बारे में भी आइडिया देने वाला हूं। एंड डी फार्मा के काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप सभी लोग काफ़ी परेशान हैं एंड मैं भी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था तो आपको अपडेट नहीं दे पाया था, तो शायद आप थोड़ा परेशान होंगे। लेकिन आज से अभी से सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इस चैनल पर अब बने रहिएगा। अब डी फार्मा के काउंसलिंग के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन एकदम टू दी पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल सिनेरियो क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद काउंसलिंग पर आते हैं। क्योंकि जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है बेसिकली सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह है कि जो फार्मेसी के कॉलेजेज हैं, देखिए फार्मेसी में गवर्नमेंट कॉलेज गिने चुने हैं एंड गिने चुने कहने का मतलब है 3 गवर्नमेंट है, 2 वो एडेड है, तो ओवरऑल 5 कॉलेज। लेकिन 2000 से प्लस प्राइवेट कॉलेजेज हैं एंड स्टूडेंट ज़्यादातर फार्मेसी के कंडीशन में वो प्राइवेट कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज को जो आप लोगों का समस्या है, जैसे जिस कॉलेज से आपने बात कर रखा होगा उस कॉलेज को अप्रूवल ही नहीं मिला है, उस कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है चॉइस फिलिंग में, तो क्या इस बार आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा? आपका इस बार 1 साल बर्बाद हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं हर एक अपडेट आपको देता रहूँगा एंड ये सारी चीज़ों में सुधार होगा। अभी फिलहाल सिनेरियो क्या है समझिए बात को। अगर काउंसलिंग शेड्यूल की मैं बात करूं, अगर आप काउंसलिंग के शेड्यूल पर जाते हैं तो काउंसलिंग शेड्यूल में आप आते हैं तो यहां पर काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट किया गया है 27/6/2025 को, है ना, यानी जून में 27 जून को अपडेट किया गया। इसमें फार्मेसी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग का डेट अलग रखा गया एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अलग रखा गया। फार्मेसी के लिए जो कोर्सेज के लिए रखा गया काउंसलिंग का डेट, इस नोटिस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब ऑफिशियल पेज से बता रहा हूँ, तो बिल्कुल भी इसमें संकोच करने वाली बात नहीं है। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर 2 फेजेज में काउंसलिंग के लिए नोटिस दी गई है अभी तक, जो कि आपके ग्रुप ई से एग्जाम दिए थे, है ना, चाहे वो ग्रुप E1 से हो या E2 से हो। पहला फेज में 1 to 3rd राउंड तक होता है, जिसमें यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होते हैं एंड अदर स्टेट वाले बच्चे अगर जो उन्होंने ग्रुप ई का फॉर्म भरा है तो उनको 4th और 5th राउंड में काउंसलिंग में, मतलब 3rd राउंड के बाद वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं, पहला राउंड काउंसलिंग जो चला था वो स्टार्ट हुआ 27 तारीख से और 2 तारीख तक उसकी चॉइस फिलिंग हुई और 3 तारीख को उसका रिजल्ट आया। 4 से 6 के बीच में आप उसका क्या कर सकते थे, क्या कहते हैं, फ्रिज और फ्लोट कर सकते थे और आपका ओवरऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा करके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है मेनली अभी मैं कहूंगा तो जिनका अच्छा रैंक है और वो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए काउंसलिंग बहुत बढ़िया है। प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में मैं बताऊंगा महज मुश्किल से बहुत कम ही कॉलेज को ऐड किया गया है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि आपके सारे कॉलेज इस साल एडमिशन ही ना ले। तो ये सारे कॉलेज वाले फिर आपका ऐसा नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। या तो स्पेशल आपके लिए अलग से काउंसलिंग कराया जाएगा या फिर जो भी हो आप घबराए नहीं। अगर आपके नज़दीकी कॉलेज, जिस कॉलेज से आपकी बातचीत हुई है उस कॉलेज का नाम अभी नहीं आ रहा है लिस्ट में, तो काउंसलिंग में नहीं आ रहा है, चॉइस फिलिंग में नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, लेकिन सबको मिलेगा जितने कॉलेज को पिछले साल भी अप्रूवल मिला था। इस जल्दबाजी में कॉलेज वाले के बहकावे में नहीं आना है। वो आपसे पैसे मांगेंगे कि भैया एडवांस में पैसे जमा करा दो, सीट आपका बुक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1 भी रुपया नहीं देना है। पहले काउंसलिंग में उसका नाम डालना है, अप्रूवल मिल जाएगा, देन अगर वो अलॉट हुआ देन आप उसको पैसा पे करेंगे। पहले 1 रुपया भी मत दीजिएगा एंड अपना मेल, अपना मोबाइल नंबर ही जो भी चीजें डालिए, और अगर नहीं डाले होंगे तो OTP वगैरह अपने कंट्रोल में रखिएगा ताकि खुद की काउंसलिंग आप खुद से करवा सकें या फिर खुद की इच्छा पर आप कॉलेज को चूज कर सकें। राइट, हाँ। अभी फिलहाल मैं बात करने वाला हूं सेकेंड राउंड। पहला राउंड जो होना था वो हो चुका है ना, जिसमें मेनली गवर्नमेंट कॉलेज को ही इंक्लूड किया गया था।
सेकेंड राउंड में जो कि अभी फिलहाल अपडेट आया है, इस अपडेट में जब आप देखेंगे, यहां पर मैं दिखा देता हूं, इस अपडेट में देखिए लिख रहा है राउंड 2 चॉइस फिलिंग फॉर जेई कप काउंसलिंग 2025 हैज बीन स्टार्टेड। कहां से? तो यहां कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में राउंड 2 चॉइस फिलिंग फॉर जेई कप काउंसलिंग 2025 चल रहा है। ठीक है, चॉइस फिलिंग डेट्स आर फॉर्म के कितना तारीख से? 9/7/2025 से स्टार्ट हुआ है, 11/7/2025 तक चलेगा एंड इसका अलॉटमेंट 12/7/2025 को आ जाएगा। एंड उसके बाद या तो आप फ्रिज करेंगे या फ्लोट। फ्रिज और फ्लोट कहने का मतलब होता है कि अगर आपको जो कॉलेज मिला, सीट पसंद है, तो आप उसको फ्रिज कर लीजिए और 3250 रुपये काउंसलिंग फीस जमा कर दीजिए। मतलब ओवरऑल फीस ऑनलाइन कटता है, आप जमा कर दीजिए तो वो सीट आपका बुक हो जाएगा, है ना। एंड फ्लोट मतलब है कि आपको पसंद नहीं है वो कॉलेज, तो आप फीस जमा करने के बावजूद आप दूसरे राउंड में जा सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा फ्लोट कर सकते हैं। ये होता है, आप कॉलेज को चूज नहीं कर रहे। ठीक है, फाइनली। एंड या आप 13 से 15 के बीच में कराएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 से 16 के बीच में होगा। उसके बाद आप एडमिशन जाके कॉलेज में ले सकते हैं। ये फिलहाल सेकेंड राउंड का अपडेट है। एंड सेकेंड राउंड में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो सेकेंड राउंड में कितने कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो यहां पर आप जब जेई कप के वेबसाइट पे आते हैं तो लिस्ट ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इन फार्मेसी काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगा। जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिए, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 2 पेज में दिखा गया है, बस इतने ही कॉलेज को अप्रूवल मिला है। और जबकि यूपी में 2000 से प्लस कॉलेज हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे कॉलेज इस बार बाहर हो जाएंगे, नहीं, संभव नहीं है। मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिए। फिलहाल अभी जो कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट 3 कॉलेज हैं, जिसमें कि अभी फिलहाल जिस भी बच्चे का रैंक अंडर 500 है वो जरूर ट्राई करें, मिल जाएगा। एडेड कॉलेज में भी आपके 2 हैं, जो कि मेरे कांटेक्ट में भी फिलहाल 3-4 स्टूडेंट हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है। एंड सेकेंड राउंड में भी काफी सारे बच्चे अटेम्प्ट ले रहे हैं। ठीक है, एंड प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ कुछ कॉलेज की संख्या है जो कि आप मिला सकते हैं, यहां से लिस्ट देख सकते हैं, जो कि आपका चेक कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज जिस कॉलेज इन्हीं में से किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। जिसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जो भी होगा काउंसलिंग के द्वारा होगा। एंड इस बात का संभावना मैं आपको जरूर से जरूर दे सकता हूं कि भाई साहब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर एक कॉलेज जो आप सोच रखे हैं, जिसको पिछले साल अप्रूवल मिला था, इस बार भी कहीं ना कहीं 90% चांस अप्रूवल मिलेगा, तो आपका एडमिशन उसी में होगा। घबराइए नहीं, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। हाँ, जो भी बोलता हूं एकदम प्रूफ के साथ बोलता हूं, रिसर्च के साथ बोलता हूं, ऐसा नहीं हवे हवे में कुछ भी बोला, ऐसा हमारा काम नहीं है। हमारा पीछे पास्ट की हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऐसी कोई वीडियोस नहीं आती हैं, तो आप बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जैसे जैसे बताऊंगा आगे वैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल काउंसलिंग का यही अपडेट है। काउंसलिंग में यही कुछ कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर आप इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करिए। एंड आप प्राइवेट में ये कुछ कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका रैंक ठीक ठाक है, देन आप इसमें ट्राई करेंगे एंड फिर आगे के प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक फ्री लाइव डाउट सेशन रख रहा हूं जो कि आपका कहां पर होगा? उदित फार्मेसी के ऐप पर होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा उदित फार्मेसी का ऐप है। प्ले स्टोर से जाना है और सर्च करना है उदित फार्मेसी क्लासेस, देन आपको हमारा ऐप आ जाएगा। एंड ऐप को क्या कर लेना है? डाउनलोड कर लेना है। एंड वहां पर जब कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 उदित फार्मेसी के नाम से कोर्स रहेगा। इस कोर्स में आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है, बस इस कोर्स में आना है। तो मैं एक फ्री लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में शेड्यूल कर दूंगा संडे को शाम के 7 बजे। संडे को शाम के 7 बजे ध्यान रखिएगा, एक फ्री लाइव डाउट सेशन होगा जिसमें बिल्कुल आपसे 1-to-1 बातचीत होती है। ये YouTube पे भी किया जा सकता है, लेकिन YouTube पे 1-to-1 बातचीत वाला सिस्टम नहीं है। आपके कमेंट्स पढ़ पाएंगे तो सारी बातें नहीं हो पाती, लेकिन ऐप पर ऐसा सिस्टम नहीं है। ऐप पर आप 1-to-1 बातचीत कर पाएंगे, तो बिल्कुल बेहिचक होकर के ज्वाइन करिएगा। डेट सेव करके रख लीजिए। क्या आपको डेट याद रखना है? कौन सा? तो भैया आपको याद रखना है संडे को। संडे कितने तारीख को पड़ रहा है वो भी मैं देख पा रहा हूं। तो 13 तारीख को आपका संडे पड़ रहा है।
13 जुलाई को शाम के 6:30 बजे उदित फार्मेसी के ऐप पर एंट्रेंस एग्जाम के बैच में शाम के 7 बजे, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक लाइव सेशन होगा जिसमें डाउट आपसे डायरेक्टली 1-to-1 बातचीत होगी। आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर किया जाएगा, चाहे वो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, एडेड में लेना चाहते हो, प्राइवेट में लेना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेट से ही करते हैं। एंड उसके बाद आप किसी प्रकार के कोई भी समस्या में फंसे हो, एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, फार्मेसी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बेस्ट जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आगे से हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए एंड आपके जो डाउट्स हैं कॉमेंट में जरूर करिए, उस पर अगर वो जेन्युइन डाउट रहा तो मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर।